You are welcomed here, all of you, 12 plus NEET students, biology chapter number 2, 12th class. Today discuss about very important topic, sexual reproduction in flowering plants. Very important for your board exam and NEET 2026 2026-7. स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि जब स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आती काफ़ी चीज़ें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स, इसमें हम स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट्स हो गए, आपके ओवरी, इस सभी के बारे में वन वाइज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे इनसाइड द चैप्टर। फर्स्ट हम बात करें फर्स्ट पॉइंट 2 चैप्टर नंबर 2 इनसाइड द चैप्टर एंड 2.1 फ्लावर्स एंड अट्रैक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। 2.2 में हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट एंड 2.3 जिसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद 2.4 में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन आने प्री फर्टिलाइजेशन आने फर्टिलाइजेशन के पहले का अवस्था, और 2.4 में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट एंड 2.5 में हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे, और 2.6 में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और 2.7 में हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी आने शब्दवाली जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं आपके बोर्ड और नीट के दृष्टि से बनाए गए हैं, वो हम देखेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे लेक्चर का सबसे पहले, और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले जब भी हमारा लेक्चर डालेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद 2.8 में हम एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर करेंगे, अन्य एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और जो है 2.9 में हम देखेंगे। उसके बाद वस्तुनिक प्रश्न अन्य ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर, क्या है तो फ्लावर जो प्लांट्स है वो बेसिकली ए फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या है जो फ्लावर्स प्लांट्स है वो क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन्स है किसका, एंजियोस्पर्म का। एंड फर्स्ट पॉइंट हम बात करें द फ्लावर्स इज एन इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जो फ्लावर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और हमारे लिए भी और एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि हम जो आज हम भोजन प्राप्त करते हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंड है, फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमारे जीवन में भी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जल के लिए भी जो है फ्लावर्स का यूज करते हैं, प्रपोज रोज देना, रोज डे मनाना, प्रपोज डे मनाना, जो फरवरी का डे होता है वैलेंटाइन डे, उसमें प्रपोज करते हैं या प्यार को जताते हैं अपने फ्लावर्स से। और एक वुमेन जो है एक फ्लावर्स के साथ अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं कोई के शौक मनाना है तो भी फ्लावर्स का यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं, सौगात के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में जो है फ्लावर्स का बहुत ज्यादा महत्व है। एंड 2 पॉइंट हम बात करें तो 2 पॉइंट की हम बात करें विच आर द मेड ऑफ डिफरेंट शेप। ऑफकोर्स हमें फ्लावर्स का डिफरेंट शेप देखने को मिलता है, साइज देखने को मिलता है, और साइज के बाद नेक्टर्स भी हमें उनमें देखने को मिलते हैं, और कलर्स भी हमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो humans have had a close relations with the flowers and innocent time। और ह्यूमंस का जो है वो innocent टाइम आने पहले से ही क्या था, क्लोज रिलेशनशिप था किसके साथ, फ्लावर्स के साथ। क्योंकि आपको ही पता है चाहे वो प्यार जताने के लिए हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो बॉयज है वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, हस्बैंड अपने वाइफ को देता है, और किसी का जॉब लगा है तो उसको स्वागत के लिए भी हम फ्लावर्स आने गुलदस्ता का यूज करते हैं, और शादियों में डेकोरेशन के लिए भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। स्मेल हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका सुगंध हमें बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स का, जैसे हम रोज फ्लावर्स की बात कर ले। तो उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो फ्लावर्स हैव बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन आने रिलेशनशिप में हम देखें लड़का है वो अपने गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स देता है, और उसके बाद हस्बैंड अपने वाइफ को देता है। और उसके बाद हम बात करें या सोशल वर्क में हम बात करें तो सोशल वर्क में भी देख रहे होंगे आपने फ्लावर्स का यूज करते हैं। उसके बाद कल्चर एक्टिविटी में हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, शादियों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, और इम्पोर्टेंस कुछ इवेंट्स होते हैं वहां भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। इस तरह हमारे जीवन में फ्लावर्स क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है।
जैसे हम बात करें पॉइंट नंबर 5, दे हैव बीन ए सिंबल फॉर वुमेन्स टू द एक्सप्रेस इमोशंस। और इमोशन को जताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। एंड आपने देखे होंगे बहुत से लड़के हैं या लड़कियां हैं, आई लाइक यू, आई लाइक टू यू, और फ्लावर्स के से प्रपोज करते हैं। और हैप्पीनेस जताने के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं। सुने होंगे, देखे होंगे आजकल प्यार मोहब्बत सब, तो उसके लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। आजकल हमें जॉय और एंजॉय के लिए, ग्रीफ के लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। एग्जाम दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है कंटिन्यूस। फ्लावर्स आर द साइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। और जो फ्लावर्स है वो एंजियोस्पर्म में, पुष्पी पादप में कौन से पुष्पी पादपों का स्थान है? यानी जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स है उसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। किसमें? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 की हम बात करें तो ये है सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर्स आर द एसेसरी ऑर्गन्स। और जो सेपल्स है या पेटल्स हैं जो प्लांट्स के, वो क्या है? फ्लावर्स आर द एसेसरी ऑर्गन है। प्लांट्स के क्या है? एसेसरी ऑर्गन हैं। गायनेसियम की हम बात करें या पुमंग और जियांग जिसको बोलते हैं, वो क्या है? पुष्पी पादपों के एक सेक्सुअल ऑर्गन्स है, आने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हैं। किसके? पुष्पी पादपों के। आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और हम मिलते हैं आप लोगों के साथ डियर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब